हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सर्वेश कौड़ और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग इस वीडियो में अपने टॉपिक से हटकर जो है कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, कुछ नया जानने की कोशिश करेंगे। जैसे हम लोग का जो है जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस और साथ ही साथ उसके आंसर्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वेरियस टाइप के क्वेश्चन के क्या क्या आंसर हैं। ठीक है, और साथ ही साथ उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत सारे जो है ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे 4 ऑप्शन। ठीक है, और उन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, इस वीडियो में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला वाला क्वेश्चन क्या है। रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था। रोलेट एक्ट जो है इंडिया में किस वर्ष आया था। तो आपके ऑप्शन है 1918, ऑप्शन बी जो है 1919, ऑप्शन सी 1920 एंड ऑप्शन डी 1921। इन चारों में से एक ही ऑप्शन सही है। अगर आपको पता है तो आप डिटरमाइन करिए कि कौन सा सही हो सकता है। अगर नहीं पता है तो देखिए, रोलेट एक्ट जो है भारत में सन 1919 में जो है वो लागू हुआ था। याद कर लीजिएगा, रोलेट एक्ट भारत में सन 1919 में जो है लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है। आप लोगों ने बहुत इसरो का नाम सुना होगा कि इसरो इसरो जो है आजकल के दौर में इंडिया को अगर स्पेस तक ले जाने में किसी का हाथ सबसे ज़्यादा जो है इसरो का ही नाम आता है। या फिर आप चंद्रयान के बारे में सुन लीजिए। ठीक है, चंद्रयान को सफल बनाने में भी इसरो का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसरो जो है उसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, जिसमें आपके ऑप्शन है ए दिल्ली, बी अहमदाबाद, सी चेन्नई और डी बेंगलोर। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को आपको देखना है और बताना है। देखिए, इसरो का जो मुख्यालय है वो आपका जो है वो बेंगलोर में है। कहाँ पर है? बेंगलोर में। बेंगलोर कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। कर्नाटक जो कर्नाटक का कैपिटल जो है वो बेंगलोर है। ठीक है, यानी इसरो का मुख्यालय जो है वो बेंगलोर में है और वहीं से जो मिसाइलें होती हैं या फिर सैटेलाइट्स होते हैं उनको प्रक्षेपित किया जाता है। भारत में ब्लू सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? ये तीसरा क्वेश्चन है हम लोग का। भारत में ब्लू सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? आपके ऑप्शन है जयपुर, इंदौर, उदयपुर और जोधपुर। ठीक है, 4 ऑप्शन है। जयपुर, जिसको कि हम लोग पहले ही जानते हैं कि पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, तो ये तो होगा नहीं। फिर उसके बाद इंदौर है। इंदौर इंदौर को जो है भारत का क्लीनेस्ट सिटी कहा जाता है, यानी भारत का सबसे साफ सफाई वाला जो शहर है वो इंदौर है। उदयपुर, ठीक है, उदयपुर भी नहीं होगा। तो आपका चौथा ऑप्शन जो है जोधपुर, ये राइट आंसर होगा। जोधपुर को हम लोग जो है ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी कर्नाटक। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है। तो ऑप्शन देख के बताइए। इसमें देखिए, चारों ऑप्शन जो है, चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन नंबर सी है जिसका नाम आंध्र प्रदेश है, यानी कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का क्या है? नृत्य है। तो ये हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था। ठीक है, भारत में पहली बार यानी नेशनल इमरजेंसी इंडिया में कब जो है वो लागू की गई थी, पहली बार अप्लाई कब की गई थी या लागू कब की गई थी। तो आपके ऑप्शन है 1963, सेकेंड है 1962, थर्ड है 1961 एंड 1960। तो देखिए, सबसे पहले जो इंडिया में आपातकालीन सन 1962 में आई थी, यानी सन 1962 में लागू की गई थी। ठीक है, या घोषित किया गया था। पहले जो है सबसे पहली बार जो इमरजेंसी आई थी वो कब आई थी? 1962 में। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। आपके ऑप्शन है 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 4 वर्ष और डी 3 वर्ष। ठीक है, तो अगर आपको आप राज्यसभा के बारे में पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। तो आपके ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है काफी थोड़ा अलग है और आप लोग जानते भी होंगे कि नोबेल पुरस्कार जो है वो वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुरस्कार है। दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो नोबेल पुरस्कार है। और साथ ही साथ जो है वो किस देश से, कौन सी कंट्री जो है इसको देती है, किस कंट्री के द्वारा दिया जाता है। तो
चीन, भारत, अमेरिका और रूस, चारों में से कौन सा ऐसा कंट्री है? तो देखिए इंडिया के बारे में अगर कहा जाए तो इंडिया का सबसे बड़ा जो रिवॉर्ड है वो है भारत रत्न। ठीक है, तो इंडिया तो होगा नहीं, बाकी 3 कंट्री बचे, चाइना, अमेरिका और रूस। ठीक है, तो ये चाइना और रूस भी नहीं है। आपका जो अमेरिका है यानी यूएसए, अमेरिका को क्या कहा जाता है? यूएसए। ठीक है, तो ये जो है ये नोबेल पुरस्कार एक जो साइंटिस्ट है जिनका नाम अल्फ्रेड नोबेल था, ठीक है, उन्हीं के नाम पर जो है इस नोबेल पुरस्कार को वर्ल्ड में जो है जो भी नेक काम करते हैं या अच्छे काम करते हैं, ठीक है, या उनकी प्रतिभाएं जो है दिखाई देती हैं, तो उसके लिए जो है नोबेल प्राइज जो है वो दिया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? आपने सुना होगा अर्जुन पुरस्कार के बारे में, तो अगर आप जानते हैं तो इन चारों ऑप्शन में बताइए। पहला ऑप्शन है साहित्य, दूसरा खेल, तीसरा फिल्म और चौथा विज्ञान। इन चारों में से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है? ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो देखिए अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। जो खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करता है उसको जो है अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। देखिए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? अगला क्वेश्चन है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए हम लोग का जो है वो है 19 मार्च, ऑप्शन बी 20 मार्च, ऑप्शन सी 18 मार्च और ऑप्शन डी जो है वो है 22 मार्च। देखिए तो विश्व जल दिवस जो है वो आपका 22 मार्च को मनाया जाता है, तो ये आपका जो है विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए वर्गीज कुरियन, ऑप्शन बी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन सी बॉर्लाग एंड ऑप्शन डी विलियम कांडे। ठीक है, तो देखिए 4 ऑप्शन हैं और चारों में से अगर आपने श्वेत क्रांति के बारे में पढ़ा होगा या व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा तो आप जो है वो जरूर जवाब दे देंगे इन चारों ऑप्शन में से। अगर आपको नहीं पता है तो देखिए ऑप्शन ए जो होगा भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है यानी वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन को जो है इंडिया में व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर के रूप में जाना जाता है। तो आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर पसंद आए तो जरूर जो है लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और हमें सजेस्ट भी करें कि हमें किस तरह से या किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को वो बताना चाहिए और जो है किस एग्जाम के बारे में या किस एग्जाम से रिलेटेड तैयारियां आपको करवानी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।